शांति। परमात्मा पिता ने 1937 में अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय भी है। आध्यात्मिक शिक्षण प्रदान करता हुआ तो साथ साथ ये एक यज्ञ भी है। जिस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों के तिलांजलि यानी आहुति डालते हैं। अपने पुराना तन, पुराना धन और मन, उसको भी सेवा में अर्पित करके अपना भी जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाते हैं और साथ साथ ईश्वरीय सेवा को भी सुचारू रूप से चलाकर जन जन का कल्याण करके शिव बाबा के दुआओं के पात्र बनते हैं। अनेक आत्माओं के दुआओं के पात्र बनते हैं। इस यज्ञ को और सेवाधारी को एक वरदान है परमात्मा का। ये अविनाशी यज्ञ है और सर्व प्राप्ति कराने वाला यज्ञ है। इस यज्ञ सेवा की इतनी विशेषता है कि इसका फल अनेक जन्मों तक मिलता है। इस समय जो अपने तन को इस सेवा में लगाते हैं, सेवा समझकर, यज्ञ सेवा का कोई भी कार्य, चाहे झाड़ू लगाने का हो, चाहे बर्तन धोने का हो और चाहे आयरन करने का हो, चाहे मंच संचालन का हो, वो सेवा होती है और हर सेवा से प्राप्ति बहुत होती है। सेवा है, किसी भी प्रकार की सेवा को हम सेवा समझकर करते हैं तो हमारे को वो प्राप्तियां होती है जो प्राप्तियां और कहीं नहीं होती थी। सेवा से तन का स्वास्थ्य मिलता है, धन की भी वृद्धि होती है और मन शक्तिशाली बनता है। और इसीलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है इस बात के लिए। आने वाले कई भाई बहनें कहते हैं कि आपके सभी सदस्यों में सेवा भावना कितनी है, जो अपने ही तन मन धन से इतने बड़े से बड़े कार्य भी कर लेते हैं। हमें कहीं मांगना नहीं पड़ता। आपसे संगठन से, अनेक विशेषताओं से भरे हुए सदस्यों का ये संगठन है जिनके सहयोग से बहुत कुछ कार्य बाबा करा रहे हैं। कई बार बाबा ने कहा है, मैं चाहूं तो किसी अरबपति खरबपति को ही पकड़ूं और उनके द्वारा ही सारी सेवा करा लो, लेकिन मुझे तो सबका भाग्य बनाना है। तो हम सभी को भी समय प्रति समय या प्रतिदिन अनेक प्रकार की सेवा करने का मौका मिलता है। उस मौके को भरपूर पहचान कर लाभ उठाएं। दधी चिरी सी मिसल हड्डी हड्डी सेवा में दे। बाबा ने ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक बार महावाक्य उच्चारे हैं। प्रस्तुत है इस श्रृंखला में बाप दादा के सेवाधारियों के प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। चाहे बाप दादा के मिलन की सीजन में हम भाई बहनें मधुबन जाते हैं, कितना विशाल संगठन इकट्ठा होता, लेकिन उसमें भी जो सेवा जिसको मिले वो दिल से करते। तो उस सेवाधारियों के प्रति क्या बाप दादा के महावाक्य हैं। डेट वाइज इस कलेक्शन से हम सभी लाभ उठाएंगे। उसी श्रृंखला में आज हम सभी सुनते हैं 25 जनवरी 1990 बाबा मिलन के कार्यक्रम में सेवाधारियों के प्रति उच्चारे हुए महावाक्य। बाप दादा बोले, सभी सदा मणि के समान चमकते हो। कि बाबा ने ध्यान खिंचवाया, कर्मणा सेवा करें, लेकिन शरीर के द्वारा कर्म करने वाली मैं मस्तक मणि हूं,
चमकती हुई मणि हूँ। भ्रिकुटी में चमकने वाली मैं अविनाशी मणि हूँ। इस बात की स्मृति जरूर रहे। सदा चमकती मणि है ना। एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाप के बन गए हैं ना। जो बाप के बन गए वह अमूल्य रत्न हो गए ना। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए। इतनी खुशी रहती है। सारे जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना नहीं चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रत्न बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते। सभी सेवा में सहयोग देते हैं। ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त होता है। निर्विघ्न रहते हैं। यह है सेवा की प्राप्तियों का प्रसाद। जितनी सेवा करते हैं निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी स्वतः ही सेवा का फल प्राप्त होता है। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना सबसे बड़ा भाग्य है। कहते हैं मेहमान के घर ही, जिनके घर में मेहमान आते हैं वो कितने भाग्यशाली होते हैं। तो बाप दादा ने कितने शक्तिशाली उमंग उत्साह बढ़ाने वाले माँ बाप के उच्चारे सेवाधारियों के प्रति। तो हम सभी भी ये संकल्प करें, जो भी बाबा के यज्ञ की सेवा हमें मिलती है, सेवा केंद्र पर चाहे मधुबन, हम उसे जो भी सेवा मिले अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए मस्तक के बीच चमकती हुई अविनाशी आत्मा हो, इस बात की स्मृति में रखते हुए करें। बाबा हमें देख रहे हैं और लगातार दुआओं की बरसात कर रहे हैं, तो कितना नशा चढ़ेगा। वाह मेरा भाग्य। ओम शांति।